हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है और उसकी जो प्रॉपर मार्किंग स्कीम क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि इवन आपको अगर एनालिटिकल पैराग्राफ में कंप्लीट नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेक्शन बी के अंदर ही ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप इसमें आपके 2 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, 2 एनालिटिकल पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 1 करना है। ठीक है, ए और बी, इस तरह से इसमें इसका जो सीक्वेंस रहेगा, और इसके लिए पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये 5 मार्क्स किस टाइप से डिवाइडेड हैं, देखिए मार्किंग स्कीम को समझिए। सबसे पहले 2 + 1 + 2 और टोटल 5। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है। ये आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस प्रकार है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, वर्ड लिमिट इसमें 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है हमें ये एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। अच्छा, जो मार्किंग स्कीम है ना, वो इस प्रकार डिवाइडेड है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, क्योंकि मैंने बताया ना 2 + 1 + 2, इस तरह से ये मार्किंग स्कीम डिवाइडेड है। तो जो 2 नंबर हैं, 2 मार्क्स हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए हैं। ठीक है, जिसमें आपको इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस होना चाहिए, और पैराग्राफ स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसकी, एंड फॉर्मल टोन होनी चाहिए, फंक्शनल वोकैब का यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का 1 मार्क है। ठीक है, अगर स्पेलिंग, पंचुएशन और ग्रामर आपकी एक्यूरेट है, उसमें कोई अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं, तो कंप्लीटली आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अगर इवन कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोर देन 3 मिस्टेक्स, तो आपका आधा मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका थर्ड है कंटेंट। देखिए, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। कंटेंट जो कि हमें पैराग्राफ्स के अंदर जो पैराग्राफ लिखने होते हैं वो उसके लिए 4 ट्रेंड्स या पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, विद सस्टेन्ड क्लियरिटी के साथ में आपका कंटेंट होना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसके साथ डील करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हाउ टू डील विद फर्स्ट वन, सेलेक्ट वन ऑफ द गिवन एनालिटिकल पैराग्राफ्स इन विच यू हैव नॉलेज और की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है दोनों पैराग्राफ्स में से आप कौन से पैराग्राफ में के अंदर सुटेबल हैं और कंफर्ट हैं। ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, सेकंड पॉइंट है मेक योर माइंड अकॉर्डिंग टू द गिवन एनालिटिकल पैराग्राफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको अपना माइंड एनालिटिकल पैराग्राफ्स के अंदर अकॉर्डिंग आपको वैसा ही माइंड आपको करना होगा आपका। ठीक है, क्योंकि जैसा एनालिटिकल पैराग्राफ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड सेटअप करना होगा पहले तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कलेक्ट मोर एंड मोर रिलीवेंट पॉइंट्स या हिंट्स अकॉर्डिंग टू द एनालिटिकल पैराग्राफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिस पैराग्राफ को, जिस एनालिटिकल पैराग्राफ को आप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मोर एंड मोर रिलीवेंट पॉइंट्स या हिंट्स होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट योर एनालिटिकल पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। एक्चुअली आपको अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी मार्किंग स्कीम के अंदर बताया था। तो अगर आपका एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट फॉर्म में है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, तो आपको जो मार्क्स हैं वो फुल दिए जाएंगे, कोई भी मार्क्स आपका डिडक्टेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, योर एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी एरर फ्री। स्टूडेंट्स देखिए, एक्यूरेसी का मैंने बताया था 1 मार्क्स आपको मिलता है, तो ऐसे ही एरर फ्री होना चाहिए आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। सिक्स्थ वन है नो कट और क्रॉस। जी हाँ स्टूडेंट्स, बार बार मैं अपनी वीडियोस में और अपने टॉपिक में बताता आ रहा हूँ आपको, कोई भी आपको कट नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, उसके लिए आप इस तरह के कट लगा देते हो या फिर उसको इस तरह से डार्क कर देते हो, वो नहीं करना है। देखिए 7 पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव एनी मिस्टेकन स्किप इट। अगर इवन आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी है पैराग्राफ के अंदर, तो आप उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 8वां पॉइंट देखिए,
डोंट हाईलाइट योर मिस्टेक, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं करना है। अगर आप हाईलाइट करते हैं तो जो इवेल्युएटर है आपकी सीट को चेक करने वाले, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधा पॉइंट पर वहीं जाएंगे, क्योंकि ये कोई भी मिस्टेक अगर आप करते हो उसमें कट लगाते हो तो वो समझो एक स्पॉट का काम करती है, और अगर वो एक स्पॉट आ गया है, एक धब्बा आ गया है, तो समझो डायरेक्टली एवेल्युएटर क्या करेगा, सीधा पॉइंट पर वहीं देखेगा कि इसमें मिस्टेक क्या कर दी है इसमें। अगर आप उसको हाइड करके लिखेंगे तो डेफिनेटली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, ठीक है। 9th पॉइंट देखिए, अस्योर दैट योर एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी इन वेल अलाइंड। स्टूडेंट्स, क्योंकि एज ए मैं भी एक एवेल्युएटर हूं, मैं भी बोर्ड की सीट्स को चेक करता हूं, तो मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका एनालिटिकल पैराग्राफ वेल अलाइन नहीं होता है। कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर आप फर्स्ट लाइन को स्टार्ट कर रहे हो और सेकंड लाइन को आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अब देखिए, और फिर थर्ड को फिर आप ऐसे कर रहे हो, फिर फिर फोर्थ लाइन को इस तरह से कर रहे हो, तो ये आपकी वेल अलाइन नहीं हुई। अगर अलाइन करने का मतलब हो गया सीधा सिक्वेंसली लाइन टू लाइन, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो अगला जो सेंटेंस है वो भी लाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ वेल अलाइंड होना चाहिए, आई मीन स्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। 10th वन देखिए, फॉलो द गिवन फॉर्मेट। एक्चुअली एक फॉर्मेट है आपके सामने, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को एक परफेक्ट मोड दे सकते हो। जैसे कि देखिए, फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, तो इसके ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, सेकंड वन मेन कंटेंट, और थर्ड वन है कंक्लूजन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर सपोज दैट बार ग्राफ दिया है, तो या फिर कोई पाई ग्राफ है, टेबल है, या लाइन ग्राफ है, या फ्लो चार्ट है, ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स। तो अगर इस तरह का अगर कोई आ रहा है तो आप क्या करेंगे, द बार ग्राफ गिवन अबव शोज या इलिस्ट्रेट या रिप्रेजेंट्स, तो इनमें से कोई एक वर्ड यूज करके आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो। द बार ग्राफ, ठीक है, गिवन अबव इट शोज या फिर इलिस्ट्रेट्स या फिर रिप्रेजेंट्स या डेस्क्राइब्स। क्लियर है। फिर आप अपने मेन पॉइंट, मेन जो कंटेंट है उस पर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे उसको, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द टीम या डॉक्टर, वॉट एवर। अगर जिस टाइप का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर कंक्लूजन करना है आपको। कंक्लूजन के लिए हैंस या ओवरऑल का यूज करना है, ठीक है। आइए एक एनालिटिकल पैराग्राफ को देख लेते हैं। देखिए, एक एनालिटिकल पैराग्राफ है जो कि ये पाई चार्ट से रिलेटेड है, ये आपका पाई चार्ट की फॉर्म में है। तो ये एक देखिए कुछ जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है टू सर्च ऑफ स्टडी मटेरियल ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर क्या क्या यूज़ किया गया है, क्या क्या सर्च किया गया है स्टडी मटेरियल से, और वो कौन कौन से ऐसे जो मीन्स हैं जिन पर इंटरनेट को यूज किया गया है, जैसे कि टैबलेट है, डेस्कटॉप है, अदर्स स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स। तो देखिए किस प्रकार इसको लिखा गया है, द गिवन पाई चार्ट शोज द यूज ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ नेट सर्फिंग यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, ये आपका यहां से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। देन आफ्टर ये यहां से लेकर के यहां तक आपका मेन कंटेंट हुआ, ठीक है। और यहां पर आप कंक्लूजन कर रहे हो, वी कैन कंक्लूड दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एन IT revolution which is going to change the world of the students a lot। तो स्टूडेंट्स कंटेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप देख रहे हो इसमें कि देखिए 63% बताया है इसमें, जो कि लैपटॉप और स्मार्टफोन्स का, अगर इन दोनों को मिला करके बताया गया है कि 63% स्टूडेंट्स ने लैपटॉप और स्मार्टफोन को यूज किया है इंटरनेट के लिए। और देन आफ्टर 19% डेस्कटॉप को यूज किया गया है, 19% टैबलेट और डेस्कटॉप को 14% यूज किया गया है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे जैसे इसमें जो भी डेटा दिया गया है आप उसको असेस करते जाइए और लिखते जाइए, और कुछ अपने वर्ड्स और लैंग्वेज को यूज करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ है, सॉरी सेकंड एनालिटिकल पैराग्राफ है आपका, एक बार ग्राफ से रिलेटेड है। ये क्या है, एक बार ग्राफ है, ठीक है। तो बार ग्राफ को भी कैसे आप कर सकते हैं, तो ये जो दिया गया है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड नेशनल कैपिटल ओवर 20 स्कूल्स डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इंटरेस्ट द चिल्ड्रन एज ऑफ 13 ग्रुप ऑफ 13 ईयर टू 15। एक्चुअली इस बार ग्राफ का जो सेंस है वो यही है कि नेशनल कैपिटल ने क्या किया है, 20 स्कूल्स को एज ए सर्वे किया है और
13 से लेके 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स को क्या क्या पसंद है, क्या क्या उनके इंटरेस्ट हैं, उनको जानने की कोशिश किया है। तो इसमें देखिए बार ग्राफ के अंदर डांस, क्रिकेट, म्यूजिक, आर्ट और थिएटर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट की हैं उनको बताया गया है। तो डस्ट और वही चीज़ है, देखिए सर्वे वॉज कंडक्टेड मोर 20 स्कूल्स, ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और ये कंप्लीटली यहाँ तक रहेगा। देन आफ्टर इट वॉज अमेजिंग, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं था उतना, तो मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, बट आपको यहाँ से इसको एक न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट अलग होना चाहिए और मेन कंटेंट आपका अलग होना चाहिए, लाइन छोड़ करके आप, ठीक है, और कंक्लूजन आपका अलग होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ्स को आप अच्छे से कर पाएंगे और उसमें पूरे नंबर ले पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।